रेशनलाइजेशन में ही ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 और यहाँ क्या लिखा हुआ है a माइनस b अंडर रूट 77। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझना, अप्रोच समझना भाई। अंडर रूट 77 कैसा आएगा, जब 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे 11 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप कैसे करेंगे ध्यान से देखो, नीचे इसके कुछ नहीं है, नीचे इसके कुछ नहीं है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है और नीचे ये है तो मतलब इसको हटाना पड़ेगा। ये हटेगा कैसे ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन लिख लो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, और नीचे वाला हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार रिपीट कर चुका हूं, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन कैसे, यहाँ पे 11 प्लस अंडर रूट 7 है तो 11 माइनस इसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या लिखा है मैंने, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। क्लियर है यहां तक, क्योंकि यही एक तरीका है रेशनलाइजेशन हटाने का। अब इसको फिर से ऐसे लिख लो, देखो ध्यान से, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, यहां तक समझ में आया। इधर एक ब्रैकेट में और इधर भी अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 एक ब्रैकेट में। और यहां क्या आ रहा है देखो ध्यान से, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 एक ब्रैकेट में और इधर अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 एक ब्रैकेट में। अब देखना ध्यान से अगला स्टेप कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। इस पूरे को मैंने a मान लिया, क्या मान लिया a, और इस पूरे को मैंने b मान लिया, क्या मान लिया मैंने b। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। तो क्या बन रहा है ध्यान से समझो, a माइनस b इस तरफ और इधर भी a माइनस b आगे, और नीचे क्या बन रहा है ध्यान से देखो, a प्लस b और इधर क्या आ रहा है a माइनस b। सर इसको कट कर दे, अरे कट कर दो तो ये तो वापस यही नहीं आ जाएगा भाई, कट नहीं करना है, ऐसे ही करना है। ध्यान से देखो, कहीं कट कर दो इसको। तो ऊपर हमें पता है कि जब सेम नंबर की सेम से मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, मतलब x इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 5 को मैं ये लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो ये चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है, ये इस पूरे को x मान लो और इसको भी x मान लो, तो x मल्टीप्लाई x मतलब x स्क्वायर। आया समझ में। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है ध्यान से देखो, a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट क्यों लगाना, अभी आपको ब्रैकेट की खासियत पता चल जाएगी। अब इसको हमें फार्मूला पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 अंडर रूट a वो अंडर a इंटू बी, और नीचे क्या आएगा ध्यान से देखो, ए हमने किसको माना था, ध्यान से देखो, ए हमने माना था अंडर रूट 11, क्या माना था, अंडर रूट 11 का स्क्वायर, और बी किसको माना था, अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर ये वैल्यू सेम ऊपर भी पुट कर दो, ए किसको माना था, मतलब अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 7। ये समझ में आया, या इसको एक काम करो, अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लिख लो, ये a हो गया ये b हो गया। नीचे देखो क्या हो रहा है, किसी का भी अंडर रूट का स्क्वायर है तो हमें पता है कि भाई इससे ये कट जाता है। ध्यान रखना, ये जब भी अंडर रूट का स्क्वायर हो तो अंडर रूट कट जाता है, मतलब 11 आ जाएगा और इधर से कितना आएगा माइनस का 7। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इन तरह के क्वेश्चन में। तो ऊपर क्या आ रहा है, 11 प्लस 7 माइनस 2 अंडर रूट के अंदर जब सेम नंबर होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब क्या आ जाएगा 11 इंटू 7, और नीचे क्या आ रहा है ध्यान से देखो, 11 में से 7 गया 4, तो ऊपर क्या दिख रहा है हमें लिखा हुआ, 11 और 7 कितने हो जाएंगे 18 माइनस 2 अंडर रूट 77। क्लियर है, और नीचे क्या आ रहा है 4। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, 18 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4 अंडर रूट 77। क्यों, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेके यही आ जाता है, तो वही आ गया। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तीनों, 18 भी 2 भी और 4 भी। तो इसको सोल्व करने के लिए अब देखो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं।
ध्यान से देखना, ए यहां देखो, तो ये कितना आ जाएगा, 18 को 4 से डिवाइड किया तो 9/2, माइनस इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, और इधर क्या आ रहा है √77, और ये पूरा किसके इक्वल चल रहा है, a माइनस बी √77 के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, इस पूरे की कंपैरिजन इससे कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी √77 है, यहां पे भी √77 है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, -1/2 √77 और इक्वल टू -b √77। अब देखना क्या हो रहा है, आ गया बस आंसर, इतना कर लिया आपका आंसर आ गया, √77 से √77 और इस माइनस से ये माइनस, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया, b हमारा आ गया b इक्वल टू 1/2। सिमिलरली a कितना लिखा हुआ है 9/2, मतलब a कितना आ गया हमारा 9/2। यही दोनों हमारे आंसर है a और b के। आया समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक स्टेप समझ के लिखना, वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और प्ले लिस्ट में भी जाना, वहां नंबर सिस्टम के मैंने 30 क्वेश्चन करा रखे हैं, सारे क्वेश्चन देखो, आप ही के कोर्स के हैं, प्ले लिस्ट बननी है नंबर सिस्टम क्लास 9 के नाम से। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल के बारे में बताना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन करो।